नमस्कार दोस्तों। 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। कोई नहीं जानता था कि इस बच्चे के जन्म की कीमत एक दिन पूरी दुनिया को अपने खून से चुकानी पड़ेगी। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। और आज 2026 में हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो पहले। और हिटलर की स्टोरी एक विलन की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक आम इंसान की स्टोरी है जो हारा हुआ था, जिसको लगता था उसके साथ विश्वासघात हुआ है और उसको लगता था इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है। उसको लगता था उसके पीठ में खंजर मारा गया है और उसने वो खंजर एक दिन पूरी दुनिया की छाती में काट दिया। वियना में हिटलर एक फेल्ड पेंटर था। उसको 2 बार आर्ट स्कूल से रिजेक्ट किया गया था। वो हारा हुआ था, ह्यूमिलिएटेड था। अपनी हार और ह्यूमिलिएशन के पीछे वो किसी और को जिम्मेदार मानता था। और यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी नफरत जो सिस्टमेटिक थी, पॉलिटिकल थी, आइडियोलॉजिकल थी। हिटलर ने अपने शुरुआती दिनों में ही एक चीज़ सीखी थी। अगर तुम लोगों को एक कॉमन दुश्मन दे देते और उनको बता देते हो कि जो तुम्हारी आज ये हालत है, जो तुम हारे हुए हो और जो तुम्हारी दुर्दशा है, जो तुम्हारे गरीबी है और जो तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, उसके लिए कोई और जिम्मेदार है और वो तुम्हारे लिए किसी हद तक जा सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी हारा हुआ था, ह्यूमिलिएट था, टूटा हुआ था। वर्साइल की ट्रीटी ने उसे एक इकोनॉमिक गुलामी में डाल दिया। लोग भूखे थे, अनएम्प्लॉयड थे और गुस्से में। और उसने लोगों को बताया कि हम एक प्योर आर्यन रेस हैं और ये कुछ लोग हैं जो हमें बर्बाद कर रहे हैं, जो थे ज्यूस और कम्युनिस्ट। और फिर क्या था, लोगों ने उसे भगवान बना दिया था, तो उसने वो एक कॉमन दुश्मन दे दिया। और एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है कि हिटलर कोई टूट करके या फिर कोई जुल्म से राजा नहीं बना, वो डेमोक्रेसी से आया। जुलाई 1932 में नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बनी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू। उसने 37% वोट जीते। मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन कोई दूसरी पार्टी सरकार नहीं बना सकती थी। 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम लॉक हो गया था और एलिट्स को लगता था कि वो हिटलर को कंट्रोल कर ले। और देखने वाली बात यह है कि डेमोक्रेसी ने उसे पावर दी। हम सोचते हैं कि डेमोक्रेसी एक शील्ड है फासिज्म के खिलाफ, बल्कि एक टूल है। और अगर टूल गलत हाथों में चला जाए तो उसका इस्तेमाल भी गलत ही होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी बस वोट काउंट करता है, कैरेक्टर काउंट नहीं करता है, वैल्यूज काउंट नहीं करता और आपके एथिक्स काउंट नहीं करता है। जब लोग डर में होते हैं, गुस्से में होते हैं और हारे हुए होते हैं, तो वो ऐसे लोगों को ही चुनते हैं जो उनकी आवाज़ को सबसे तेजी से बोल सके। और हिटलर एक बहुत ही अच्छा वक्ता था। और उसके बाद हिटलर ने क्या किया वो दुनिया जानती है। लाखों लोग मारे गए, दुनिया को जंग में झोंक दिया। और वहीं से पैदा होता है एक हीरो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक ऐसा कंट्री जो सुपर पावर बन के निकला वहाँ। और दुनिया एक ध्रुवी हो गई थी, यूएस को चैलेंज करने के लिए अब कोई नहीं था। और आज की जो दुनिया हम देख रहे हैं उसके बाद की बनाई हुई दुनिया है। और हिस्ट्री पढ़ने का एकमात्र रीज़न यही है कि इससे हम इतिहास से सीख सकते। और उस रेफरेंस में अगर हम पीछे जाके देखें तो आज की दुनिया में बहुत सारी ऐसी समानताएं पाई जाएंगी जो कि बहुत ही भयावह हैं। और आज की दुनिया ऐसे नेताओं से भरी पड़ी है जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन के गुस्से का इस्तेमाल करके हमें सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और वो आपको बार बार इतिहास में पीछे ले जाएंगे और आपको बताएंगे आप प्योर ब्लड के हैं, आप वीरों के इतिहास से आते हैं और आप पर्टिकुलर कम्युनिटी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। हमारे पिछड़ेपन का जो हमारे हारे हुए रहने का रीज़न है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की वजह से। आप इसके जिम्मेदार नहीं, वो आपके गुस्से को और बढ़ाएंगे। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना है कि अगर हमें किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है तो ये समझ लीजिए आप इस्तेमाल हो रहे हैं, वो आपके गुस्से को और बढ़ाएंगे। और ये भी ध्यान रखिए जब आपको क्वेश्चन पूछने से डर लगने लगे तो आप समझ जाइए आप इस्तेमाल हो चुके हैं। सो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर ब्रेन। जिस मात्रा में हम गार्बेज कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है।